हाँ जी, तो आज डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट। हीट टॉपिक जे नीट का लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का सिंबल लिख लीजिए, कैपिटल एल, कैपिटल एल। लैटेंट हीट state converting heat. State converting heat is known as latent heat. State converting heat. क्लियर है? मतलब किसी भी मटेरियल की जो स्टेट में स्टेट को कन्वर्ट करती है, स्टेट कन्वर्टिंग हीट। ठीक है, स्टेट कन्वर्टिंग हीट मतलब क्या है इसका? लिखिए, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? स्टीम में। ठीक है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, आइस या वाटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर है? तो इसमें जो हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि हिडन हीट है, ये गुप्त ऊष्मा है। हम बायोलॉजी वाले गुप्तांगों की ऊष्मा नहीं समझेंगे इसको। गुप्तांग अलग होते हैं, उनकी ऊष्मा अलग होती है, भयंकर ऊष्मा होती है। हाँ, अब लिखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको बचा के रखो। अभी लक्ष्य की ऊष्मा जगाओ, गुप्तांगों की ऊष्मा भी बचा के रखो, आगे काम आएगी जनरेशन को बढ़ाने में। Latent heat of vaporization. क्लियर है? Latent heat of vaporization 536 कैलोरी पर ग्राम। ये सब वाटर की बात हो रही है, ध्यान रहे, ये आपको याद करना पड़ेगा। Latent heat of fusion, Latent heat of fusion 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, आइस, क्वेश्चन में आइस बोलेगा तो 80 यूज करेंगे, वेपर या स्टीम बोलेगा तो 536 कैलोरी पर ग्राम यूज करेंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये हमेशा कन्वर्ट करते आना चाहिए, 4.18 जूल। क्लियर है? 80 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम। 1 जूल इज इक्वल टू 4.2, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, सो कभी भी कैलोरी को कन्वर्ट करना हो, कैलोरी को कन्वर्ट करना हो, 4.2 आप याद कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब ये तो लैटेंट हीट की बात हुई। कभी भी स्टेट कन्वर्ट होने में, क्वेश्चन में बोले कि आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है या वाटर आइस में फ्रीज हो रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है हीट का, लिखिए, वो ये यूज करना है। हीट कैन बी शोन बाय क्यू ऑल्सो, पता है ना? तो क्यू से भी शो कर सकते हैं और एच से भी। ठीक है, एच इज इक्वल टू एम एल, एम एल, एल एम एल, पापा एल एम एल, लेट्स मी लव बेबी। हाँ, क्लियर? ml, ml का फुल फॉर्म मास इनटू कोफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट। ये कब यूज करना है क्वेश्चन में? सॉलिड टू लिक्विड, या इसका वाइस वर्सा, लिक्विड टू स्टीम या वेपर। ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन बट यूनिवर्सल फॉर्मूला हीट का क्या होता है, वो लिख लीजिए, ms डेल्टा टी, ये होता है, where डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ms डेल्टा थीटा भी कई बार बुक्स में लिखा मिलता है, ms डेल्टा थीटा। ठीक है, एक न्यूज सुने आप लोग, कोटा में विरोध शुरू हो गया 10th तक की कोचिंग का। कल न्यूज में एनडीटीवी में दिखा रहा था, सारे टीचर्स, भाई उनका पॉइंट भी सही है कि 10th तक के बच्चों में तो कोई अपनी घटना हुई नहीं है, सारे टीचर्स यही बोल रहे हैं। अब शर का शुरू हो गया है बवाल। और भाई बच्चों को क्यों रोका जा रहा है, टीचर को क्यों रोका जा रहा है? ये तो फ्रीडम में भी आता है, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। ठीक है,
बाकी चीज में रोक लगाइए। ट्रेन में एक्सीडेंट होता है तो क्या ट्रेन बंद कर दोगे? प्लेन में क्रैश होता है तो क्या प्लेन बंद कर दोगे? भाई कोई घपली घटना तो दुनिया भर होती है, ठीक है? बात समझ आ रही है? ये तो लड़कियों के एम्ब्रियो से होते आया है कि लोग लड़कियों के एम्ब्रियो को मार देते हैं, तो क्या लोग लड़की को नहीं पैदा करेंगे? ये सब फालतू वाली बातें हैं। और वैसे भी बंद करना है तो सीनियर क्लासेस बंद करो, आप डमी एडमिशंस बंद करो, ये सही चीज़ था, ये तो लॉजिकलेस है। अब काफ़ी विरोध इसका तगड़ा होगा, क्योंकि कोटा में जब आग लगेगी तो पूरे इंडिया में फैलेगी। शिक्षा मंत्री को सोचना पड़ेगा, गलत फैसला है ये। माफियागिरी बंद करो, डमी एडमिशन बंद करो, फी हाइक बंद करो। 1.5 लाख फीस लोग नर्सरी केजी की ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं? सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं स्कूल वाले, ठीक है? आप फी को कंट्रोल करो, डमी एडमिशन कंट्रोल करो कि कोई कोटा ना जाए, उसमें रूल बना दो कि भाई अटेंडेंस 90% से कम हो तो स्कूल से लोगों नाम कट हो जाए। सिंपल थ्योरी है। लेकिन जो बेचारे प्राइवेट टीचर हैं, छोटे छोटे जो किड्स को पढ़ाते हैं, जूनियर टीचर्स को, उन पर रोक लगाना तो बहुत गलत बात है। कोचिंग बंद ही करना है तो आप 12th के बाद बंद करो कि 12th के बाद कोई ड्रॉप नहीं लेगा, कोई कोटा नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। यूपीएससी बंद करो, ऑनलाइन क्लासेस बंद करो। अब तो क्या है, बढ़िया फायदा मिलेगा भाई, जोश वगैरह को। 6th के बच्चे को प्लान देंगे जेई के साथ, ठीक है? ABCD के साथ जेई पढ़ें, डॉक्टर बने, नीट बने, हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, ठीक है? नर्सरी के साथ IIT। भाई अब कोचिंग बंद, ऑफलाइन बंद, तो ऑनलाइन वालों की चांदी, बढ़िया। नहीं समझे? प्लेटफॉर्म देंगे। 2nd क्लास के बच्चे को हम मैथ पढ़ाएंगे IIT की, सोचता हूँ मैं भी शुरू कर दूँ। 2nd क्लास के बच्चे को नीट, ठीक, केवल 2000 रुपए में, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है? बनाकर ही छोड़ेंगे। केजी के बच्चे को डॉक्टर। अब केजी का बच्चा सोचेगा एग्जाम तो 12 साल बाद होना है, तो बिल्कुल बेवकूफी भरा फैसला है, ठीक है? चलिए, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे अपराधी बन रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, वहां डिप्रेशन हो रहा है, पता है? माँ बाप परेशान होकर फोन देते हैं, भाई जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, अब उसके बाद उनको परेशान करते हैं बच्चे, ठीक है? अब ये ऑफलाइन बंद कर देगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? 6th पूरा ऑनलाइन में जाएगा, 6 to 10 जूनियर बच्चे, ठीक है? माँ बाप तो मजबूर हो जाएंगे। अब बच्चे दिन भर क्या कर रहा है? और वैसे भी सोशल मीडिया के युग में 5th क्लास का बच्चा एडल्ट हो रहा है ना? बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, ठीक है? तो बच्चा देखेगा, विज्ञापन भी आता रहता है बीच बीच में, उल्लू का पट्टा, इसका पट्टा, ठीक है? अल्ट वाला क्या क्या है ना, सब पता है सबको। तो 9th क्लास के बच्चे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो बुरी सिचुएशन आने वाली है। चलिए, देश को अनपढ़ बनाओ योजना। चलिए आ जाइए। दूसरी चीज W=JH, ये दोनों कंसेप्ट हैं, MS डेल्टा थीटा, H=ML, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कब यूज होता है? जब मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में। मैकेनिकल वर्क का मतलब तुम दौड़ के आ रहे हो, तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट में। दौड़ के आते हो तो पसीना आता है ना, हाँफते हो ना? नहीं हाँफते? ऐसा हम कब हाँफते हैं? दौड़ के आते हैं, पता है ना, जब हम दौड़ के आते हैं, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? पप्पू, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? पप्पू चुप्पू, काइनेटिक एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। उस सिचुएशन पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बोलो, MS डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, S क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लिख लीजिए हीट, विशिष्ट ऊष्मा। पढ़ा चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी नहीं करा पाएंगे। हाँ जी, तो स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट सिंपल है, बहुत खास बात नहीं है। हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं इसे गैसेस में। स्पेसिफिक हीट को ही गैसेस में क्या बोलते हैं? फॉर गैसेस हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। क्लियर है? S क्या होता है? Q/m डेल्टा T, जूल पर kg केल्विन।
स्पेसिफिक हीट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, स्पेसिफिक हीट की खास बात समझ लेंगे, कभी कभी इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं नीट और जेईई में। इनवर्सली ऑफ मास, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा, क्वेश्चन आता है आइसोथर्मल, तो पढ़ा चुका हूं पहले, रिवाइज करा रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाइयों? आइसोथर्मल प्रोसेस मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। जो लोग भूल गए हैं बड़े प्यार से लिखो, देखो मगर प्यार से, और लिखो भी प्यार से। तो डेल्टा टी 0, तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा Q इंटू 0 इनफाइनाइट। फेमस ऑब्जेक्टिव है, जिनको मिस हुआ है, कभी सो गए थे, ठीक है, मून पे चले गए थे हनी लेके, ठीक है, मून पे चले गए थे हनी लेके, एब्सेंट थे, किसी के शादी ब्याह में नाचने गए थे, मिस हो गई थी क्लास, उन लोगों के लिए ये रिपीट। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में बहुत ज्यादा होती है। व्हाइल इन एडियाबेटिक प्रोसेस मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब Q की वैल्यू क्या की 0, सो S भी क्या आएगा 0। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है। क्लियर है? आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक पढ़ा चुका हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मींस गे-लुसेक्स लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। याद है? वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है, बॉयज गे हो जाते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे बॉयज, पप्पू, चुम्मू, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है? क्लियर है? चुम्मू सुसु पढ़े, क्लियर हुआ? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर हुआ ये गे-लुसेक्स लॉ? आइसोकोरिक रिवाइज हो गया। आइसोकोरिक की खास बात क्या थी? P डेल्टा V, डेल्टा V 0, तो वर्क डन भी 0। हाँ सुनो ना, सुनो, रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। फ्लॉट नहीं, फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? Q प्लस माइनस W। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसका वर्जन बदलेगा। फिजिक्स में ये पढ़ने वाले हो, अब सिलेबस से डिलीट हो गया है जेईई मेंस और नीट से, तो साइड में लिख लो। फिजिक्स में फ्लॉट ऐसा होता है, ये केमिस्ट्री का वर्जन है, हल्का सा दोनों में डिफरेंस है साइन कन्वेंशन की वजह से। केमिस्ट्री में जब प्लस होता है तो फिजिक्स में माइनस होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम क्या पढ़े थे? पॉजिटिव, वो केमिस्ट्री में था। फिजिक्स में उल्टा है, तो दोनों फॉर्मूले रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्ट। एक ही ध्यान से, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया ये? तो फ्लॉट, आइसोकोरिक, आइसोबारिक क्या होता है? आइसोबारिक, बार मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है बार। एटीएम, टॉर, पास्कल, पास्कल, एटीएम, बार, टॉर। हाँ चलो चुम्मू, चुम्मू खोल दीजिए। 1 ATM इज इक्वल टू, चुम्मू, हाँ पप्पू, पप्पू 1 ATM और 1 बार ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हाँ ठीक है। 760 mm मरकरी या 76 सेंटीमीटर मरकरी, ये क्लियर हो गया है?
ये नोट करना है, कम पड़े क्वेश्चन, भूल गए हो तो नोट करो। हाँ जी, क्लियर हो गया? ध्यान से समझेंगे। 1 मिलीमीटर मरकरी को ही टॉर बोलते हैं, टॉर। टॉर टॉर ठीक है, बहुत फेमस नहीं है लेकिन ये जरूर बहुत फेमस है। बोलो। और 1 ATM पढ़ा के मेरे घाव हो चुका है, बट तुम्हारे घाव आज तक दिमाग में नहीं हुआ। 10⁵ पास्कल। भूल जाओगे तो बन जाओगे पास्कल। हो गया जल्दी। सो 1 ATM इज इक्वल टू, बोलो द्विवेदी बंधु, ए बंधु। आ गया समझ में? बंधु रे बंधु। हाँ क्लियर है? तो ये रटा है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ये यूज होता है, फिजिक्स में ये यूज होगा, दोनों में डिफरेंस है। केमिस्ट्री में ये यूज होता है, फिजिक्स में ये यूज होगा, ये थोड़ा कम यूज होता है। टॉर मिलीमीटर को ही बोलते हैं। तो एक बार रिवाइज करा दिया हूं, इसके बाद भी कोई भूल जाओ तो फिर रुको, वेट करो, ठीक है? 12 के बाद डाउट करेंगे। क्लियर? हाँ, इतना हो गया। रात के 2:30 बजे पड़ोसी का चूल्हा जले। हाँ हो गया भाई? हाँ कर लिया ये। गाना है फिल्म का, रात के 2:30 बजे। हाँ क्लियर हुआ ये? बोलो। लैटेंट हीट कॉन्सेप्ट समझ गए? ये पूरा प्लॉट मैंने रिवीजन किया, ये समझ आ गया? ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बता ही चुका हूं। इसे क्वेश्चन में बोलता है कि कोई वाटरफॉल हो रहा है 200 मीटर से, समझिए। सो सबसे पहले आपके खोपड़ा में आना चाहिए W इज इक्वल टू mgh, ठीक है? और पानी टकराने से यहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। सो W इज इक्वल टू JH mgh। स्टेट कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसलिए ms डेल्टा थीटा यूज होगा। क्लियर है? बुलेट फायर की गई, पहला क्वेश्चन, बुलेट फायर की गई, ठीक है? गब्बर सिंह ने बुलेट फायर किया। मास ऑफ बुलेट क्या है? m। उस सिचुएशन में W क्या होगा? बिल्कुल इजी, बिल्कुल बिलैया का गू बना दो इसको, बिलैया का गू, इतना आसान है। सॉरी, हिंदी बोलो पॉटी बनाओ। अंग्रेजी में क्या है? अच्छा फील होता है। अंग्रेजी में पॉटी भी अच्छी लगती है। ये मैं नहीं, अंग्रेजी वाले लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी में कोई प्रोनाउंसिएशन बुरा नहीं लगता, मतलब अंग्रेजी में पॉटी भी अच्छी लगती होगी। ये क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। क्या अंग्रेजी में पॉटी भी अच्छी लगती है? मुझे तो नहीं लगती। हाँ हाँ क्लियर है ये? बोलो। तो W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर J इंटू ms डेल्टा T, mm कैंसिल, बाकी वेलोसिटी गिवन होगा, टेम्परेचर चेंज पूछता है, स्पेसिफिक हीट गिवन रहेगा। क्लियर है? केवल स्पेसिफिक हीट वाटर का गिवन नहीं रहता है, बस क्योंकि 1 होता है, वो नोट कर लेना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, 1 कैलोरी। आइस का होता है आइस बेबी, आहा 0.5। स्टीम का भी लगभग इतना ही होता है, 0.46, 0.5 ही लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। स्टीम, आइस बेबी, आहा, लिखे? बोलो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ लैटेंट हीट का, ठीक है?